चलिए, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार क्या कुछ करें वो आपको सुनाते हैं पदभार ग्रहण के बाद। नहीं, काम पूरी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2047 विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो सपना देखा है, हर पंचायत स्तर पर हम शिविर लगा रहे हैं और गारंटी उन योजनाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, इसलिए सभी पर शिविर लगाकर वहां पर उन पात्र व्यक्तियों की समस्याओं का पूरा समाधान किया जाए। मैम, जो तमाम तो देखिए, आपने सुना राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार का और साथ ही इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र यहां पर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जिक्र किया, आपको जानकारी दे दी कि आज पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया है और अपनी संस्कृति के माध्यम से सबसे पहले पूजा अर्चना की, अपने आराध्य को याद किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी सीट पर विराजमान हुई, यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठी। लेकिन सबसे पहले जो किया वो था अपने आराध्य से आशीर्वाद लेना। और जब हम बात करते हैं किसी भी शुभ कार्य की तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा में किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप? कि मैंने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हम उसमें कार्य करना चाहेंगे। विश्वविद्यालयों के जो समस्याएं आ रही है विश्वविद्यालय के अंदर लेकर, क्योंकि अभी रैंकिंग में जो पिछड़ रहे हैं, उन समस्याओं को भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। मैडम, कल मोदी जी आ रहे हैं, जी जो बिल्कुल, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और उन्होंने जो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है 2047, उनको लेकर हम किस तरह से जो है प्रदेश के विकास चहुमुखी विकास कर सकते हैं, उन योजनाओं को लेकर जो है हम उनके सामने रखेंगे। और ठीक है। तो मीडिया से रूबरू हुई और आपको जानकारी दे दें कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग को भी प्राथमिकता बताया कि कैसे रैंकिंग में इजाफा किया जाए, इसको लेकर कोशिश की जाएगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करती हुई नजर आई राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार। और उससे पहले उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत भी की थी और इस बातचीत में भी उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। न केवल अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साथ में लेकर कैसे चला जाए उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और सबसे पहले अपने आराध्य को याद किया, उनका आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठी, यानी कि सीट पर विराजमान हो गई। और जरा आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना की और उसके बाद ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि कैसे अपनी सीट पर वो विराजमान हो। उसके बाद उन्हें बधाइयां दी गई, शुभकामनाएं दी गई। और लगातार भजनलाल सरकार की मंत्री पदभार ग्रहण कर रही हैं और सबसे कॉमन बात अगर कुछ निकल कर आती है तो वो ये है कि सभी मंत्री सबसे पहले अपने आराध्य को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद कुर्सी पर विराजमान होते हैं।